तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या होती है। आज हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसके कारण जो है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना हो, अपने लिए चुना हो और जो लोगों के लिए काम करे, ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो सबसे जो पहला जो एलिमेंट होता है डेमोक्रेसी का, वो है एबिलिटी टू चूज़ एंड रिप्लेस गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जनता के पास ये हक होता है, ये राइट होता है कि जनता जो है इलेक्शन के माध्यम से, पहली बात कि इलेक्शन फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता आपको वोट डालने के लिए। दूसरी चीज़, इलेक्शन फेयर होता है, मतलब उसमें धांधली नहीं हो सकती कोई भी। अगर वो धांधली होती है तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, और जनता के पास ये ताकत होती है कि वो इलेक्शन से किसी गवर्नमेंट को बना दें या फिर री इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को हरा के कोई और गवर्नमेंट बना दें। ये पावर जनता के पास डेमोक्रेसी में होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जो है जनता का रूल कहा जाता है, जनता का शासन कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी नहीं है जब तक उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन एक्टिवली नहीं है। अगर एक इलेक्शन में सिर्फ 20 से 30% लोगों ने वोट किया है तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें लोगों का तो मेजॉरिटी लोगों का तो मैंडेट आया ही नहीं। मेजॉरिटी लोगों का मैंडेट आए तब जाके हम उसको कहते हैं डेमोक्रेसी का मैंडेट। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। हर डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी बनाने वाले होते हैं ह्यूमन राइट्स। हर इंसान के कुछ राइट्स होते हैं जो डिसाइड किए गए हैं, जिनको वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया में भी लोगों को जो हैं वो कुछ हक मिले हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो उन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने का काम, प्रोटेक्शन करने का काम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को करना होता है। अगर किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है किसी वेलफेयर स्टेट में, तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकता, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती। आज दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कहने को तो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन एक्चुअली वो फेक डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, लोगों को उनके हक नहीं मिलते। आपको बहुत दूर जा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाइना में देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। कहने को तो ये दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन पब्लिक के पास वो हक नहीं है, वो राइट नहीं है। अगर पब्लिक कोई ऐसा काम करती है जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, जैसे आंदोलन करना या किसी चीज़ की खिलाफत करना, तो उनके साथ बड़ा बुरा होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस चीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती वहाँ पे। भारत में अभी भी जो है ये माहौल है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कहाँ सरकार गलत है और कहाँ जो है चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही हैं, आप बता सकते हैं। हालांकि माहौल कब ख़राब हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अभी हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं आई है, चाइना और पाकिस्तान में जो स्थिति है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है काम है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। एक सारे नागरिक जो हैं वो इक्वल हैं लॉ की नज़रों में, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता लॉ की दृष्टि में। सभी को जस्टिस पाने का बराबर हक होता है, न्याय पाने का बराबर हक होता है, तभी वो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। अगर आप अमीर का साथ दे रहे हैं और गरीब आपके शासन काल में भुगत रहा है या परेशान है या उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लक्षण जो है वो नहीं है। एक असली अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जो अमीर गरीब का फ़र्क छोड़ के, जाति धर्म का फ़र्क छोड़ के हर आदमी को इंसाफ दिलाने में
सक्षम हो, इंसाफ दिलाने के लिए काम करे। तो ये कुछ मैंने आपको की एलिमेंट्स बताएं। एक जो एग्ज़ाम्पल है बुक में जो दिया गया है, एपाथीट का एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में एक ज़माने में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने पूरे हाइट पे था, बहुत ज़ोर शोर से था, और ब्लैक लोगों को जो है किसी प्रकार के राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था। तो नेल्सन मंडेला ने उनके हक के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ाइट किया, और सक्सेस हुए। नेल्सन मंडेला को जो है साउथ अफ्रीका का फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज भी आप टीवी में ऐड देखते हैं कि फेयरनेस क्रीम आता है, और काला होना जो है वो एक तरीके से लोग आपको टॉन्ट मारने में पीछे नहीं रहते आपके स्किन टोन के कारण। तो ये चीज़ बहुत रॉन्ग है, और इस चीज़ को स्टॉप हो जाना, कर देना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। जो भी डाउट्स आपको होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स को इकट्ठा करके हम डाउट क्लियरेंस के लिए भी एक वीडियो जो है बनाएंगे, और इन सारे चैप्टर्स का नोट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।